जिंदाबाद जिंदाबाद संघर्ष समाज जिंदाबाद 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 संघर्ष समाज जिंदाबाद 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 जिंदल माजी जिंदाबाद 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 जिंदल माजी जिंदाबाद आज माननीय हम सबों के आदर्श युवाओं के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इनका निर्वाचित किया गया है। तमाम लोग देखें हम लोग आज का राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आए हुए आप लोग वहाँ से प्राप्त करें। ये काजू हमारी खाली कर दें। थोड़ा सा दूरी बना थोड़ा सा थोड़ा सा हटिए भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तानी मोर्चा सेकुलर पार्टी के हमारे सभी उत्साहित कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि ये कोषाध्यक्ष बने हैं, इनके लिए हम सब पार्टी के तरफ से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं करते हैं। शुभकामना के साथ साथ जिला इकाई मैं राम से नहीं मांझी जिला इकाई गया से जिला संगठन सचिव, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। मैं व्यक्ति 2 दिनों की इस मैराथन मीटिंग में अपनी बातों को रखा और पार्टी को नई दिशा देने का काम किया और आप सबने मुझ में विश्वास व्यक्त किया, इसके लिए पुनः आप सबको धन्यवाद। साथियों, आज हम लोग इस मुकाम पर हैं और जब पार्टी बनी थी तो इसी परिकल्पना में बनी थी कि पार्टी को हम जन जन तक ले जाएंगे और गरीबों की आवाज़ बनेंगे, गरीबों की ताकत बनेंगे, गरीबों को मंच देंगे। और गरीबों में गरीब जब हम लोग बोलते हैं तो ऐसे लोग की कल्पना हम लोग आता है कि जो खास करके जिनको हम अनुसूचित जाति जनजाति कहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, रख नहीं पाते हैं, उनकी जो व्यथा है उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उनके आवाज़ बनने के लिए पार्टी का गठन हुआ था। और यहाँ पर माननीय अनिल कुमार जी हैं, आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी हैं। ये सब पार्टी जब गठन हुई थी तो उनका यही सोच विचार था कि हम उनके लिए काम करें, उनको आगे बढ़ाने का काम करें, उनकी आवाज़ बने, उनकी लड़ाई लड़े और उनको इतना सशक्त कर दें कि वो अपनी आवाज़ खुद बुलंद कर सकें, अपनी बातों को खुद रख सकें, ताकि आने वाला समय में हम रहे ना रहें लेकिन उनकी आवाज़ गूंजती रहनी चाहिए। यही पार्टी का मुख्य मकसद है और इसी परिकल्पना पर हम लोग आगे बढ़े हैं। जहाँ तक कार्यक्रम, आज के जो कार्यक्रम है, मैं उन सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, खास करके निराला जी को, अमृत त्रिपाठी जी को, कमालुद्दीन जी को, जितने भी साथी हैं जो इसमें सहयोग किए हैं। जो सहयोग का मतलब है कि जो रात दिन रह करके काम किए हैं और जिस सफलता से कार्यक्रम को किए हैं, राजेश पांडे जी के नेतृत्व में काम हुआ है और उनकी टीम, जितनी भी टीम थी, सभी को मैं इस मंच से मैं एक प्रिविलेज दिया है। पुनः दायित्व का निर्वहन तो मैं अपने आदरणीय गार्जियन, नेता, अभिभावक जी को भी धन्यवाद देता हूं। मंच पर सभी को मुझे आज से साल भर पहले नेतृत्व मिला था, आज हम निर्वाचित प्रक्रिया से हैं, तो इसलिए कोई नई बात नहीं है। तो लेकिन फिर भी आप सबका जो आज की जो स्टीम बॉडी जिसको कहते हैं, जो प्रेस्टिजियस आज का जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के डेलीगेट हैं आप, काउंसिल के जो सबसे बड़ी सभा है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के, उसके उस बॉडी के आप लोग सदस्य हैं, सम्मानित सदस्य हैं, उनके द्वारा आज नामित हुए हैं और चुनाव आयोग भी उन्हीं को मानता है। और निश्चित तौर पर आज की जो
एक एक बातों की चर्चा हुई है, सब कैमरे में कैद है और सभी चीज़ चुनाव आयोग के पास भी जाएगा और एक तारीख है इस बात के लिए गवाही देगी कि आज के दिन से हम एक निर्वाचित हुए हैं। तो पुनः आप सबको हम धन्यवाद देते हैं। जहाँ तक पार्टी की बात है तो हम तो इतना ही कहेंगे कि चुनौती अभी बहुत है। आगे की चुनौती को हम कैसे सामना करें, कैसे उसको टैकल करें, जिसको हम चैलेंज अहेड बोलते हैं। आने वाले समय में जो हमारे पार्टी के सामने चुनौतियां हैं उसको हम कैसे पार पाएंगे, इसके लिए आप सबका समर्थन की ज़रूरत है, आप सबके विश्वास की ज़रूरत है, आप सबका साथ की ज़रूरत है। और जिस जोश खरोश के साथ और जिस विश्वास के साथ आप सब ने हमारा साथ दिया है, हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आप जैसे लोगों की एक टीम मुझे मिली है जो दिन रात मेरे लिए काम करने के लिए तैयार है। हम अपने सभी साथियों की बात सुने हैं, कल से आज तक लब जैसा बोल रहे थे कि हम 24 घंटा पार्टी के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं। और बहुत सारे हमारे कौशलेंद्र जी जो संगठन के सचिव हैं वो भी बहुत सारी बातें बोले हैं। तो जो बातें निकल के आई है एक उत्साहवर्धक है। और उत्साह इसलिए है कि हम जहाँ से शुरू किए थे बहुत जोश खरोश से हमारी शुरुआत हुई थी। बड़े बड़े बिहार के नेता हमारे साथ जुड़े थे जिनका एक अलग पहचान, एक अलग नाम था इस राज्य में। लेकिन कालांतर में किसी कारण से हम लोग को छोड़ के गए। हम लोग थोड़ा सा कमज़ोर हुए लेकिन हम घबराए नहीं, हम फिर मजबूती से आगे बढ़ना शुरू कर दिए। और आज हम इस मुकाम पर हैं कि जन जन तक हम का नाम है। ये आप सबका देन है, ये आप लोगों की देन है कि आज हम इस तरह से हर लोगों की जुबान पर आ चुका है। और हम लोग भी इस बात को आज के दिन में प्रण करके जाना होगा, संकल्प लेके जाना होगा कि हम अभी जो भी प्राप्त किए हैं कुछ भी नहीं है, वो 1% के बराबर है। अभी मंजिल बहुत दूर है और बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी बाधाओं को पार करना है। उसके लिए हम सबको तैयार होना होगा। तैयार है ना हम लोग उस लड़ाई के लिए? उस लड़ाई के लिए हम सबको तैयार होना होगा साथियों। और उस लड़ाई में बहुत सारी बातें हैं। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे साथी बोले कि हम संगठन का कैसे विस्तार करें। संगठन पर अगर हम आते हैं